भाई मुझे इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है। कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। इंग्लैंड का जो मीडिया है ना भाई, उसने रोना धोना शुरू कर लिया है। और इंडिया से 4-1 से ये जो शिकस्त हुई है ना इनको, वो जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी सोच रहा था कि ये अभी तक इंग्लैंड ये कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो कल रात को फोड़ा इनको, धोखा दिया हिंदुस्तान ने। किसी टीम को अपने घर में बुलाकर इस तरीके से जलील करना और उस टीम की ऐसी की तैसी करना, देखो ये इंडिया की पुरानी आदत है। अभिषेक ने तो मेला लूट लिया। अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, जब ये लोग खेलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वीडियो गेम चल रही है, ये क्रिकेट नहीं हो रही या किसी पुराने मैच की हाईलाइट चल रही है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा, चेला उस्ताद से आगे बढ़ता जा रहा है। युवराज सिंह भी कह रहे होंगे कि यार क्या कमाल की इनिंग खेली है अभिषेक शर्मा ने। इनकी इस इनिंग की बदौलत पावर प्ले में स्कोर था 95 और मुझे कोई अब डाउट नहीं रह गया कि बहुत जल्दी इंडिया पावर प्ले में 100 रन भी बनाने वाला है। इंग्लैंड मीडिया रोता हुआ पकड़ा गया है। कहते हैं कि जी ये अपने मतलब की विकेट्स बनाते हैं, इनको पता होता है कि जी हमारे बैट्समैन इस तरह की विकेट्स पे खेल लेते हैं, दूसरी टीमें इस तरह की विकेट्स पे नहीं खेल पाती, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। इतनी बातें कर रहा था जी पहले मैच में, ये जी ड्यू फैक्टर है जी, तो हम बड़ा कम बैक करेंगे जी। और कल देखिए बटलर ने कितनी छोटी हरकत की है। और एक ऐसी शिकस्त इंग्लैंड को मिली है कि शायद इंग्लैंड वाले इसको बड़ा अरसा याद रखेंगे। जय हिंद दोस्तों, 4-1 से सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हुआ है और इंग्लैंड मीडिया भारतीय टीम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि भारत की टीम फ्लैट विकेट बनाकर अपने बैट्समैनों के लिए जिस पर मदद मिलती है, उस फ्लैट विकेट पर भारत की टीम दूसरे टीम के खिलाफ बड़ी स्कोर बना देती है और दोस्तों वहीं पर इंडिया की टीम जीत जाती है और वहीं पर जहाँ पर दूसरी टीम जाती है वहाँ पर फंस जाती है। लेकिन दोस्तों ये जब फ्लैट विकेट यहाँ कहा जाता है तो दोस्तों दोनों टीमों के लिए तो फ्लैट विकेट है। अगर जो एक टीम रन बना रही है तो दूसरी टीम को भी इस विकेट पर रन बनाना होगा। लेकिन दोस्तों प्रदर्शन ही खराब। भाई मुझे इंडिया ये बता दे कि ये अपने लड़कों को खिला क्या रहा है। कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं ये लड़के कि ऐसी परफॉर्मेंस। अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया, ऐसी दुर्गत बनाई है इंग्लैंड की कि 38 रन से उनको पिछाड़ दिया। अब आप बोलेंगे 38 रन, हमने तो 150 रन से हराया है। भाई खाली अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ, 135 अभिषेक शर्मा ने किए हैं और 97 पर पूरी इंग्लैंड की टीम आउट हो गई। तो 38 रन से तो वो अभिषेक शर्मा से ही हार गए, 150 तो बहुत दूर की बात है। मैंने इस सीरीज से पहले आपसे कहा था कि बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे और टूटेंगे क्योंकि 5 मैच की सीरीज है और इंडिया T20 में बहुत खतरनाक है, नाम की वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। बाद में अब आप कॉमेंट्स में मत लिखिएगा पाकिस्तानियों को खाना हजम नहीं होता इंडिया की तारीफ किए बगैर। भाई ये बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि व्यूअर्स इंडिया के हैं, इंडिया खेल बहुत कमाल कर रही है। ये लड़के तबाही हैं, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अभिषेक शर्मा ने। मैं तो हैरान हूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इस लड़के के 17 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं, 16 इनिंग्स हैं जिसमें 2 सेंचुरियाँ और 2 हाफ सेंचुरियाँ अभी तक जड़ चुका है। कमाल है कि नहीं है। इस परफॉर्मेंस की तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। खाली हम इसकी बात करें जो कितने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हैं। T20 की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग है 54 बॉल्स पर 135 रन्स की, जिसमें 13 शानदार छक्के हैं और 7 चौके हैं। ब्रिलियंट स्कोर कार्ड देखें ना आप तो वन मैन शो नज़र आता है, सिर्फ अभिषेक शर्मा ही नज़र आते हैं। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ बन जाएगा 260-270 आराम से। एंड में जाके इंग्लैंड ने कुछ रिकवरी की तो स्कोर हुआ 247 फॉर 9। आप सबको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ 297, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 283। तो इंडिया ना ये बहुत बड़े बड़े स्कोर पहले ही बना चुका है। खाली अभिषेक शर्मा की इनिंग पर बात करें तो अभिषेक ने, जैसे मैंने आपको बताया, 13 छक्के लगाए जो कि इंडिया की तरफ से एक रिकॉर्ड है। इन्होंने 17 गेंदों पर 50 बनाई जो कि तेज तरीन हाफ सेंचुरी है। और अगर सेंचुरी की बात की जाए, डेविड मिलर की भी 35 बॉलों पे है, रोहित शर्मा की भी 35 बॉलों पे है। तो बड़ा शर्मा ऊपर है, छोटा शर्मा नीचे है। लेकिन छोटे शर्मा ने ना कल कमाल दिखा दिया है कि भाई जब भी हिंदुस्तान जीतता है यहाँ से आपको बहुत सारे चीजें देखने को मिलते हैं। कभी कहते हैं बॉल के अंदर चिप है, कभी कहते हैं कि जी वो पिच को
अलग तरीके से बनाया गया, पिच के नीचे जो है वो स्प्रिंग लगाए गए हैं ताकि जब बॉल पड़े तो वो ज्यादा बाउंस हो। अजीबोगरीब से तमाशे देखने को मिलते हैं। कल रात वाला जो मैच है जो कि इंग्लैंड ने गंदे तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, लिटरली इंग्लैंड ने हक दिया। अगर आप ये कहेंगे तो ये कोई मजाक नहीं होगा कि इंग्लैंड ने वाकई में टट्टी कर दी, शिट कर दी, हक दिया इंग्लैंड ने। और उन्होंने बोला कि भैया जी देखें, हम भले ही पाकिस्तान के बाप बने हों, हम भले ही ऑस्ट्रेलिया के बाप बने हों, लेकिन हम इंडिया को नहीं हरा सकते। क्योंकि आप खुद सोचिए, इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को हराना ये किसी के बाप में भी दम नहीं है। और स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल में फिर भी कभी ना कभी तुक्का लग जाता होगा, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया को इंडिया में अबे वो रिकॉर्ड बनाकर बैठे 17th कंसेक्यूटिव सीरीज विन। कोई आज तक माइकल लाल कर पाया है? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो कि किसी ने अपने ग्राउंड के ऊपर 17 कंसेक्यूटिव T20I सीरीज जीती हो। ये इंडिया करके बैठा है और ये मजाक नहीं है। अभिषेक शर्मा की वो जो इनिंग्स थी ना 37 बालों पे 100 वाली, उसने तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया है। और एक ऐसी शिकस्त इंग्लैंड को मिली है कि शायद इंग्लैंड वाले इसको बड़ा अरसा याद रखेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले। और सबसे जो बड़ी बात है कि इस शिकस्त जो हुई है ना इनको 4 मैचेस में, ये 4 के 4 मैचेस जो है वो इंडिया वन साइडेड जीता है। यानी कि ऐसा लगा नहीं कहीं कि इंग्लैंड जो है ये मैच जीत जाएगा या इंग्लैंड ये मैच जो है वो यहाँ से निकाल के ले जाएगा। एक मैच जो जीते हैं वो भी जो है वो इंग्लैंड वाले बड़ी मुश्किल से जीते हैं, ठीक है, लेकिन चले एक मैच जीत के। अब रात को जो अभिषेक शर्मा ने जो धोया ना इंग्लैंड के बॉलर्स को, उसके बाद जो है वो रोला बड़ा पड़ा हुआ है भाई। माइकल वान पहले ये कहते हैं जब अभिषेक शर्मा जो है वो आर्चर और साथ में जो है वो मार्क वुड की धुलाई कर रहा था, तो कहते हैं कि भाई साहब जो है पेस ऑन द बॉल इन इंडिया डज नॉट वर्क। वो कहते हैं कि इंडिया में जो है वो पेस का कोई काम नहीं है, जितनी भी पेस हो ना आपकी धुलाई होना यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, तय है। और यही बात है कि अभिषेक शर्मा जो है जो सामने आ रहा था उसी की धुलाई कर रहा था। फिर जब अभिषेक शर्मा ने जो है वो और ज्यादा धोना शुरू किया तो माइकल वान ने ट्वीट किया कि अभिषेक शर्मा आगे जो है वो रॉकेट जो है वो उसका जो इमोजी लगाया हुआ है कि भाई ये बंदा रॉकेट है, ठीक है। और हकीकत में रॉकेट नहीं बल्कि मैं इसको एटम बम बोलूंगा। ये एटम बम से कम नहीं है जिस तरह से ये खेलता है ना। यानी कि हमने बड़े बड़े जो है वो दलेर बल्लेबाज देखे, बॉलर्स को आप ये कह सकते हैं पसीना पसीना करने वाले बल्लेबाज भी देखे, लेकिन ये लड़का जब खेलना शुरू करता है ना और जब धुलाई करता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बॉलर्स की जान ही ले लेगा। जिस तरह से ये खेलता है कि भाई अन करीब बॉलर्स जो है वो बॉल छोड़ के बोलेंगे यार इसके सामने हमने बॉल ही नहीं करनी है, ये इतना जलील करता है। तो इस टाइम इंग्लैंड मीडिया रो रहा है और ये बात कर रहा है कि इंडिया ने अपने मतलब की पिचेस बनाई हैं और अपने मतलब की पिचेस बना के ये लोग जीतते हैं। अब इनको पता होता है कि जी हमारे प्लेयर जो है वो लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं तो ये उधर की बाउंड्रीज छोटी रख देते हैं, ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं तो ये उधर की बाउंड्रीज अच्छा रख लेते हैं, सामने स्टेट की बाउंड्रीज छोटी लगा देते हैं। इनको पता होता है अपने अकॉर्डिंग ये विकेट्स बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये बाउंड्रीज सेट करते हैं, जिस वजह से इंडिया की टीम अपने घर में हमेशा जीत जाती है और हमें हरा देती है। बेटा ये इंग्लैंड वाले जब भी हारेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले जब भी हारेंगे, ये रोएंगे, ये इल्जाम लगाएंगे, ये घंटा बजवाएंगे अपना, ये छनकना बजवाएंगे अपना। मेरी एक बात सुनो, अभिषेक शर्मा ने 54 बालों के ऊपर 135 रन की इनिंग खेली है, 13 छक्के 7 चौके, 250 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा बैटिंग करके गया है। T20 क्रिकेट में इतनी तबाही बैटिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी आप कह लें कि स्मूथ किस्म की बैटिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि यार एक बंदा, एक 22-23 साल का लड़का उठता है, वो आर्चर को पेल देता है, वो वुड को पेल देता है, वो आदिल रशीद को पेल देता है, तो भाई इसमें तो तारीफ करनी चाहिए ना। बल्कि ये इंग्लैंड वाले 2 टके के ये आके बातें कर रहे हैं कि जी वो पता है वो हैरी ब्रोक्स बकवास कर रहा था उस दिन कि वो जी स्मोक की वजह से हम लोग खेल नहीं पाते। मतलब इंडिया वाले भी स्मोक की वजह से, इंडिया वालों को भी वही ग्राउंड मिलता है, वही पिच मिलती है और उसी पे खेलते हैं। ये तो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स वाला रंडीरोना रो रहे हो ना कि इंडिया पिच चेंज कर देता है, इंडिया बॉल चेंज कर लेता है, इंडिया की बॉल में चिप लगी होती है, स्टूपिड किस्म की चीजें किए जा रहे हो। जीतो ना। इंग्लैंड को जब 4-1 पड़ा है, इंग्लैंड को अब इनके पीछे दर्द हो रही है और अच्छी खासी दर्द हो रही है। जॉस बटलर की जुबानी सुन ले। बटलर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी अपनी लाइफ के अंदर,
लेकिन ये जो मैंने इनिंग्स देखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब कि बटलर जिसने लाइव कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितने मैचेस उसने देखे हैं, अगर वो ये बोल रहा है, हालांकि उसके सामने कितनी ही सेंचुरीज लगी होंगी, लेकिन अगर जॉस बटलर ये कह रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इसका मतलब है ये बेस्ट थी, क्योंकि वो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद था, उसको पता था किस तरीके की बॉलिंग हो रही है, उसको पता था क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर है, हर चीज का उसको पता था। उसके बावजूद उसने तारीफ की है, तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए। सर एलिस्टर कुक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना मैंने अपने पूरे करियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग्स में मार ली। 13 छक्के इसने मारे। पावर प्ले के अंदर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इसकी वजह से हुआ। इंडिया ने जिसको कहते हैं ना मुंबई के अंदर हाईएस्ट टोटल इसकी वजह से किया। साथ ही साथ इंडिया ने जो तबाही बल्लेबाजी की है तो मैं आपको बयान कर ही नहीं सकता। इंडिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर ये बन चुका हुआ है। जिस तरह की सीरीज होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ही इंग्लैंड को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि कल तो आप देखेंगे टॉस भी इंग्लैंड जीता था, लेकिन पहली बॉल पे जिस तरह संजू बाबा ने छक्का मारा था ना, उसने वहीं से एक मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी ये सोच है। क्यों कि इंडियन मैनेजमेंट को पता था कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, इसलिए उन्होंने टारगेट 200 का तो सोचा ही नहीं, उन्होंने 250 का सोचा और पहले ही बॉल से वो शुरू हुए। मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे तो लगा था 270-75 आराम से बनेंगे। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि इंग्लैंड मीडिया का रो कर बुरा हाल इसलिए हुआ है कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम चाह रही थी कि भारत में जाकर T20 सीरीज हराए, लेकिन भारतीय टीम ने उल्टा पलवार कर दिया और भारतीय टीम ने 4-1 से ये सीरीज अपने नाम कर दिया। और खास करके अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड की बॉलरों को खास करके धुलाई की है, वो भी ज़्यादा कर दोस्तों 5वें T20 में अभिषेक शर्मा ने 135 रन की पारी खेले, जिनमें दोस्तों लंबे 13 छक्के अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। और उसके बाद 7 चौके की मदद से अभिषेक शर्मा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल किया और 135 रन की पारी खेले। उसके बाद इंग्लैंड मीडिया का रो कर बुरा हाल है कि इंग्लैंड की टीम कर रही है दोस्तों, जॉश बटलर हो या फिर दोस्तों हैरी ब्रूक की, जितने इंग्लैंड प्लेयर है वो कहती है कि भारत की टीम फ्लैट विकेट बनाती है, जिसके कारण भारत के बैट्समैनों को मदद मिलती है, जिसके कारण 200-250 रन बना देती है। और लेकिन दोस्तों ये तो आप लोग जानते होंगे कि जब फ्लैट विकेट होगी तो दोस्तों दोनों टीमों के लिए मदद मिलेगी, एक बैट्समैन बनाएगी, एक बैट्समैन फ्लॉप हो जाएगी। और जिस प्रकार से भारतीय बॉलर हो या फिर बैट्समैन हो, इंग्लैंड की टीम को धज्जिया ही कबाड़ दिए कर रखी है, जिस प्रकार से पहले T20 में हो। हालांकि एक T20 मुकाबले इंग्लैंड की टीम जीती है, वो भी टीम इंडिया के लिए लापरवाही के कारण यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने एक मुकाबले जीती है, वरना वो भी नहीं जीत पाई थी। और इंग्लैंड की टीम यहाँ पर से वाइट बॉक्स होकर जाती, 5-0 होकर जाती। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ इंग्लैंड मीडिया का भी कुछ यहाँ पर रोला है कि दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से जिस प्रकार से एक के बाद भी एक प्रदर्शन को देखने को मिलता है। अगर जो अभिषेक शर्मा फ्लॉप होते तिलक वर्मा रन बनाते, तिलक वर्मा फ्लॉप होते तो अभिषेक शर्मा बनाते, और अभिषेक शर्मा फ्लॉप होते थे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या रन बनाते। दोस्तों हर एक खिलाड़ी का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जिन खिलाड़ी को यहाँ पर खेलने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है वो खिलाड़ी प्रदर्शन कर देते। तो आप लोग जानते हो कि शिवम दुबे के चौथे T20 में चोट लगने का कारण फील्डिंग करने ना आए, उनके जगह पर हर्षित राणा आए, वो भी 3 विकेट चटका कर वो ही वहाँ पर सीरीज अपने नाम भारतीय टीम को करा दिए। खासकर चौथे T20 में था जो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम था, उसको जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली और 5वें T20 भी जीत गई। तो 4-1 से अपनी सीरीज भारतीय टीम ने नाम कर लिया। इसके बाद इंग्लैंड मीडिया का रो कर हाल इसलिए हुआ है कि इंग्लैंड की टीम ये सीरीज नहीं जीत पाई है, भारत की टीम ने भी इंग्लैंड